हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्नोलॉजी की जो न सिर्फ भारत का इंटरनेट गेम बदल सकती है बल्कि गांव-गांव तक डिजिटल क्रांति ला सकती है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं इलॉन मस्क की स्टारलिंक सर्विस की, जो अब भारत में एंट्री के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या स्टारलिंक वाकई में गेम चेंजर है या सिर्फ अमीरों के लिए एक प्रीमियम इंटरनेट ऑप्शन? क्या 840 रुपये से 7,000 रुपये महीना देना वाजिब है? और 700 जीबीपीएस जैसी स्पीड ये असल में कितना रियल है? चलिए आज सब कुछ डिटेल में जानते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे एक दोस्त अपने दोस्त को दिल से समझाता है। और हां, अगर आप भी ऐसे ही रिसर्च बेस्ड, डीप और समझदार वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि अगली बार कोई बड़ी खबर छूट न जाए। तो दोस्तों, पहले समझते हैं स्टारलिंक है क्या। स्टारलिंक इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का एक प्रोजेक्ट है जिसमें लो अर्थ ऑर्बिट यानी एलईओ सैटेलाइट्स की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाता है। अब तक हजारों सैटेलाइट्स छोड़े जा चुके हैं और प्लान है कि 12,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स पूरे ग्लोब को कवर करेंगे। मतलब ये कि चाहे आप लद्दाख के पहाड़ों में हो या अंडमान के किसी आइलैंड पर, आपको इंटरनेट मिलेगा और वो भी फाइबर जैसी स्पीड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे, फाइबर जैसा इंटरनेट तो आजकल शहरों में मिल ही रहा है, इसमें नया क्या है? नया ये है दोस्तों कि भारत के 70% से ज्यादा गांवों में आज भी तेज इंटरनेट की सुविधा नहीं है। सरकारी आंकड़े कहें तो भारत में 2023 तक 25 करोड़ लोग अब भी ऐसे थे जो डिजिटल दुनिया से पूरी तरह कटे हुए थे। स्टारलिंक इन लोगों के लिए एक क्रांति बन सकता है और यही इलॉन मस्क का विजन है, इंटरनेट फॉर ऑल। अब आइए स्टारलिंक की कीमतों का विश्लेषण करते हैं। भारत में स्टारलिंक की सेवाओं की लागत क्या होगी? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में है, तो चलिए इस पर थोड़ा गहराई से नजर डालते हैं। लेकिन अब बात करते हैं पैसे की, क्योंकि हर चीज का फाइनल फैक्टर होता है दाम। स्टारलिंक के इंडिया प्राइसिंग की बात करें तो अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं उसके मुताबिक मासिक सब्सक्रिप्शन 840 रुपये से शुरू होकर 7,000 रुपये तक हो सकता है। इसमें जो फर्क है वो आपके एरिया, यूजर डिमांड और प्लान टाइप पर डिपेंड करेगा। और हार्डवेयर की कीमत वो अलग से देनी होगी। स्टारलिंक की डिश और राउटर की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में $349 से लेकर $599 तक है, यानी भारतीय रुपए में लगभग 29,000 से 50,000 तक। और यह सिर्फ एक बार देना होता है। एक बार आपने हार्डवेयर खरीद लिया तो फिर सिर्फ मासिक सब्सक्रिप्शन देना है। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये तो बहुत महंगा है। बिल्कुल, ये महंगा है, लेकिन ये किसके लिए है ये समझना जरूरी है। दोस्तों, ये इंटरनेट उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम या राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां आज भी ब्रॉडबैंड कंपनियां अपने तार नहीं बिछा पाई। वहां स्टारलिंक एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, ये इंटरनेट उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, जैसे लद्दाख, अरुणाचल, सिक्किम या राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में जहां आज भी ब्रॉडबैंड कंपनियां अपने तार नहीं बिछा पाई। वहां स्टारलिंक एक वरदान साबित हो सकता है। एक उदाहरण लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां 4G भी नहीं चलता। वहां स्टारलिंक जैसी सैटेलाइट सर्विस बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई, किसानों की मौसम अपडेट्स और गांव की डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए एक नई उम्मीद है। और इसी वजह से भारत सरकार भी स्टारलिंक के लाइसेंस को लेकर गंभीर हो गई है। 2021 में कुछ विवाद हुए थे जब बिना लाइसेंस के ही स्टारलिंक ने बुकिंग शुरू कर दी थी, लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत में स्टारलिंक को औपचारिक मंजूरी मिलने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पीड की। 700 जीबीपीएस सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन यहां थोड़ा कंफ्यूजन है। 700 जीबीपीएस किसी एक यूजर को नहीं मिलते।
ये कुल सैटेलाइट कैपेसिटी है जिसे हजारों यूजर शेयर करते हैं। एक आम यूजर को जो स्पीड मिलेगी वो 50 एमबीपीएस से 250 एमबीपीएस के बीच होगी, जो कि गांवों के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। अब बात करते हैं टेक्निकल स्पीड की। 700 जीबीपीएस सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन यहां थोड़ा कंफ्यूजन है। 700 जीबीपीएस किसी एक यूजर को नहीं मिलते। ये कुल सैटेलाइट कैपेसिटी है जिसे हजारों यूजर शेयर करते हैं। एक आम यूजर को जो स्पीड मिलेगी वो 50 एमबीपीएस से 250 एमबीपीएस के बीच होगी, जो कि गांवों के लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है। अब एक और सवाल, क्या स्टारलिंक का इंटरनेट गेमिंग, स्ट्रीमिंग और वीडियो कॉलिंग के लिए सही रहेगा? इसका जवाब है हां और नहीं। हां, क्योंकि स्पीड काफी अच्छी होगी। नहीं, क्योंकि लेटेंसी यानी रेस्पॉन्स टाइम थोड़ा ज्यादा रहेगा। एलईओ सैटेलाइट्स जरूर जमीन के करीब होते हैं, लेकिन फिर भी फाइबर से थोड़ा पीछे रहते हैं। गेमिंग में आपको कुछ मिलीसेकंड का फर्क महसूस हो सकता है। अब यहां एक जरूरी सवाल आता है। भारत में पहले से ही जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसी कंपनियां हैं जो फाइबर इंटरनेट दे रही हैं, तो स्टारलिंक की जरूरत क्यों? अब यहां एक जरूरी सवाल आता है। भारत में पहले से ही जियो, एयरटेल, बीएसएनएल जैसी कंपनियां हैं जो फाइबर इंटरनेट दे रही हैं, तो स्टारलिंक की जरूरत क्यों? इसका जवाब बड़ा सिंपल है दोस्तों, एक्सेसिबिलिटी। जियो या एयरटेल आपके घर तक तभी पहुंचेंगे जब आपके एरिया में उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन स्टारलिंक को सिर्फ एक साफ आसमान चाहिए, न तार, न खंभे, न ऑफिस। और इसी वजह से ये दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने का सबसे तेज तरीका बन सकता है। अब थोड़ा सोचना यह भी जरूरी है कि क्या भारत में लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे? इसका जवाब है कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। अब थोड़ा सोचना यह भी जरूरी है कि क्या भारत में लोग इसे अफोर्ड कर पाएंगे? इसका जवाब है कुछ लोग करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। शहरों में जहां ऑप्शंस हैं, वहां लोग शायद स्टारलिंक ना लें, लेकिन गांवों में जहां 2G चलता है, वहां लोग 1000 से 2000 रुपये महीना देकर तेज इंटरनेट को जरूर अपनाना चाहेंगे, खासकर अगर स्कूल, कॉलेज और सरकारी सेवाएं डिजिटल हो रही हैं। और सोचिए, अगर एक गांव में 10 लोग मिलकर यह कनेक्शन लें, तो हर परिवार का खर्च 100 से 200 रुपये महीना हो जाएगा। और यह फॉर्मूला पहले से गांवों में केबल टीवी और जनरेटर जैसी चीजों के लिए इस्तेमाल होता रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट डेमोक्रेसी का एक बड़ा कदम है। यह इंटरनेट को अमीरों की चीज से निकालकर हर इंसान की जरूरत बना सकता है। हां, यह सस्ता नहीं है, लेकिन आज जो चीज महंगी लगती है वही कल स्टैंडर्ड बन जाती है। जैसे पहले मोबाइल कॉल 16 रुपये प्रति मिनट थी और आज फ्री है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, स्टारलिंक इंडिया में इंटरनेट डेमोक्रेसी का एक बड़ा कदम है। यह इंटरनेट को अमीरों की चीज से निकालकर हर इंसान की जरूरत बना सकता है। हां, यह सस्ता नहीं है, लेकिन आज जो चीज महंगी लगती है वही कल स्टैंडर्ड बन जाती है। जैसे पहले मोबाइल कॉल 16 रुपये प्रति मिनट थी और आज फ्री है। स्टारलिंक से जुड़ी हर अपडेट आपको सबसे पहले यही मिलेगी, तो अभी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अगली बार हम बात करेंगे वन वेब प्रोजेक्ट के पर और भारत सरकार की बीबीएनएल स्कीम्स के बारे में, कि वो स्टारलिंक को कैसे टक्कर दे रही हैं। आज का वीडियो यहीं तक। अगर जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करिए और अपने गांव वाले किसी दोस्त को ये वीडियो भेजना मत भूलिए। जय हिंद।